वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज वेद शास्त्र चैनल की मोटिवेशन श्रेणी में आपका स्वागत है। मोटिवेशन श्रेणी में आज का विषय है आप पे अधिकार किसका, मतलब हमारे पे किस किस का अधिकार है। बड़ा आसान सवाल है लेकिन जवाब मुश्किल है। एक इंसान, एक बच्चा या कोई भी व्यक्ति, उस पे अधिकार जताने वाले बहुत लोग होते हैं। बहुत लोग यानी सबसे पहले माँ कहती कि मैंने ये बच्चे को बड़ा किया, मैंने बच्चे को पैदा किया, मेरा अधिकार उस पे है। पिताजी कहते हैं कि मैं इसका बाप हूँ, मैंने उसको पढ़ाया, बड़ा किया, उसको काबिल बनाया, उसका अधिकार मुझ पे है। गुरु कहते हैं कि ये बच्चा था, जो भी स्थिति में था उसको मैंने ज्ञान देके संसार में चलने के काबिल बनाया, उसका अधिकार, मेरा उस पे अधिकार है। भाई और बहन ये कहते हैं जिसके साथ हम पले बड़े हुए, एक साथ हम खेले, एक साथ हमने दुख दर्द बांटा, तो हमारा अधिकार उस पे है। और हमारी सगे वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, चाचा होते हैं, मामा होते हैं, फूफा होते हैं, फूफी होती है। वो लोग कहते हैं कि ये हमारा भांजा है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारे भाई या बहन का संतान है, हमारे परिवार से है, तो उस पे हमारा अधिकार है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं, समझो कि शादी हो जाती है तो पत्नी कहती है कि जिसके लिए मैंने सारा अपना घर बार छोड़ा, जिस पे विश्वास करके मैंने अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने का फैसला लिया, तो मेरा सबसे ज्यादा अधिकार उस पे है। और बाहर के वर्तुल की बात करें तो मित्र जो होते हैं, मित्र भी कहते हैं कि हमने बचपन में या जवानी में जिनके साथ हंसे खेले, एक दूसरे के दुख दर्द बांटे, एक दूसरे का साथ निभाया, तो ये दोस्त मेरा ही है, मेरा उस पे अधिकार है। और इससे अगर आगे हम जाएं तो क्या होगा कि जहां भी आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो आपका सेठ जो भी हो, आपका ऊपरी अधिकारी हो, वो भी कहता है कि मैं इसे पैसे देता हूँ तो उस पे अधिकार मेरा है। एक आदमी इतने लोगों के बीच में बटा हुआ है, उसे खुद पता नहीं कि मैं किसका हूँ, मुझे किसका कितना होना चाहिए। और ये समस्या हमारे जीवन के अंदर एक नई नई पहेलियां पैदा करती है। इसमें व्यक्ति के भाग में क्या आता है, व्यक्ति हर एक अधिकारों को इनकार नहीं कर सकता। वो अपनी माँ को भी इनकार नहीं करेगा कि आपका मुझ पे अधिकार है, वो अपने पिताजी को भी इनकार नहीं कर सकेगा, वो अपने गुरु का उपकार भी नहीं भूलेगा, वो अपने भाई बहनों को भी नाराज नहीं करेगा, वो अपने दोस्तों को भी खफा नहीं करेगा, वो अपनी पत्नी को भी नाराज नहीं करेगा, वो अपने बॉस जो होते हैं, अपने ऊपरी अधिकारी जो होते हैं, अपने सेठ जो होते हैं, उसको भी नाराज करना पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि वहां से उसको रोजी रोटी मिलती है। तब ऐसा है कि अधिकार सबका है, व्यक्ति एक है, तो वो करे क्या? करने को ऐसा है कि कोई भी इंसान ऐसे अधिकारों के बीच फंस जाता है, तब उसके जीवन में अलग अलग समस्या आती है, पहेलियां आती है, जो मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है। एक ही घर में रहते हैं तो उस घर में माँ बाप के साथ और अपनी पत्नी के साथ संतुलन मिलाना मुश्किल हो जाता है कि आप यहाँ पक्ष लेते हो तो वहां बुरा लगता है, वहां पक्ष लेते तो यहाँ बुरा लगता है। दोस्तों में भी ऐसा होता है कि भाई पहले दोस्तों के साथ आपने बहुत समय बिताया, बहुत समय दिया, लेकिन अब
आप जिम्मेदारी के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं और आप समय नहीं दे पा रहे हो तो उसका दोष भी आपको दिया जाता है कि भाई पहले ये कैसा था अब कैसा हो गया। भाई आदमी तो जैसा था वैसा ही है, वही स्वभाव है, वही इंसान है, लेकिन हालात बदल गए हैं जो कोई समझने को तैयार नहीं होता। बॉस जो होते हैं, अपने ऊपरी अधिकारी जो भी होते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसे पैसा देता हूँ, इसका संपूर्ण अधिकार मेरा है, इससे मैं चाहूँ तो 8 घंटा भी काम कराऊँ, इससे चाहूँ तो 12 घंटा भी काम कराऊँ, इससे चाहे तो मैं छुट्टियों के दिन भी बुलाऊँ, इससे चाहूँ तो मैं छुट्टियाँ ना भी दूँ, चाहे उनका कोई भी प्रसंग हो। तो ये सब बातें होती है अधिकारों की। अब इसका इलाज क्या है? इंसान के हाथ में एक ही चीज है, संतुलन रखना, तराजू के 2 पलड़े, उसको लेके इसे बैलेंस करना, उसे बैलेंस करना, हर रिश्ते को बैलेंस करना, ये उसका इलाज है। लेकिन ये हर एक के लिए संभव नहीं होता है। उसके लिए हमारे में चाहिए एक संयम। संयम यानी आप पे अधिकार जताने वालों से आप संयम से पेश आए, उनकी किसी बात को ज्यादा दिल पर ना ले, करे वही। क्योंकि ऐसा है कि पहले मैंने आपको बताया कि आप पे किन किन लोगों के अधिकार हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप खुद ही अपने आप के मालिक हैं। मतलब आप अपने दिमाग, अपना दिल और अपना शरीर, तीनों के मालिक सिर्फ आप हैं। आपको ये फैसला करना है कि आपको क्या करना है। लेकिन फैसला यानी मनस्वी, जैसे कहते हैं कि मन घड़त फैसले नहीं, बैलेंसिंग वाले फैसले। समझदारी आपके पास है, सोचने की ताकत आपके पास है, आपका दिल भी अच्छा है। फैसले ऐसे करें जिससे नुकसान ना हो। मतलब मालिक आप हैं, अधिकार सभी को है, लेकिन फैसले आपके ही होने चाहिए। अगर माँ बाप से कोई गलती होती है, अगर पत्नी से कोई गलती होती है, भाई बहनों से होती है, मित्रों से होती है, तो जिसकी गलती है उसको एहसास दिलाए कि आपकी ये गलती है, एक लेवल तक ये ठीक है, लेकिन इससे आगे बढ़े तो ये ठीक नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आएगा। मतलब ना कहने की कला। कभी भी कोई आपको ऐसी बात लगे कि जो सचमुच में सही नहीं है, उचित नहीं है, तो उसका इनकार कर दीजिए और सामने समझा भी दीजिए, एहसास भी दिला दीजिए कि ये जो कह रहे हैं ये नहीं होगा, यहाँ तक ही होगा, मेरी मर्यादा ये है। पत्नी की बात है तो पत्नी को भी ये समझाए कि भाई हमारा परिवार है, जैसे तुम घर छोड़ के आई हो वैसे इन्होंने सब कुछ खुशियाँ छोड़ के मुझे बड़ा किया है, तो मेरा भी यहाँ पे फर्ज है, मेरी जो फर्ज है वो मैं करूँगा, लेकिन मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, तुम्हारे अधिकारों को भी आंच ना पहुंचे। इसे कहते हैं बैलेंसिंग। दोस्तों को भी बताए कि भाई पहले तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ज़्यादा वक्त देते थे, अब जिम्मेदारी है, नौकरी है, हम वक्त कम देते हैं, लेकिन इतना विश्वास दिलाए कि जब भी ऐसे प्रसंग में जरूरत पड़ी कि तू दुख में होगा, तेरे घर में कोई अच्छा प्रसंग है, तेरे घर में कोई जरूरत है, कोई तकलीफ है, तो सबसे पहले मैं आऊँगा। मतलब इस तरीके का विश्वास अगर आप देते हो तो आप लोगों के रिश्ते अच्छे बनेंगे। बॉस को भी बताए कायदे के अनुसार मेरा काम इतना है। दूसरा, ईमानदारी के अनुसार मैं अपना काम करता हूँ, मुझे दिया गया हर एक काम मैं करता हूँ और ज़्यादा भी आप दोगे तो मैं पूरा करूँगा, लेकिन मेरी पारिवारिक जो मर्यादा है उस मर्यादा को लांघ के मैं ये नहीं कर सकता। मेरी मर्यादा ये है, अगर आपको चाहिए तो मैं इस तरह से सब चीज़ें कर सकता हूँ। मतलब मेहनत में कमी नहीं होगी, ईमानदारी में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मुझे अपने स्वास्थ्य और मेरे परिवार का भी ख्याल रखना है, तो उस बात को आप भी ध्यान में रखें। ये सभी बातें झगड़े से नहीं, बहस से नहीं, लेकिन समझदारी से, समझावट से आप उनको कह सकते हो। तो और भाई बहनों की बात है तो भाई बहनों को भी बताओ कि भाई
जिस तरह मेरा संसार जुड़ा है उस तरह तुम्हारा भी संसार जुड़ेगा। तुम्हारी भी शादियां होगी, तुम भी कहीं नौकरी धंधे पे जाओगे, तुम्हारे ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आएगी। जब अभी जो मेरी स्थिति है वो स्थिति भी आपकी होने वाली है। तो क्यों ना ये स्थिति को अभी से ही हम स्वीकार कर ले और ये स्थिति को हम स्वीकार के अपने आप को ऐसा बनाए कि संबंधों में कोई कड़वाहट ना आए, संबंधों में कोई कमी ना आए, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी पे अधिकार ना जताए। गुरु को भी कहिए कि आपने मुझे शिक्षा दी, मैं आपका ऋणी हूँ, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ, और गुरु दक्षिणा में मेरी सेवा आप जब भी कहे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मेरी जो और जिम्मेदारियां हैं उसको साथ ले लेके मैं ये करूँगा। मतलब सबका दिल रखूँगा, सबकी बातें करूँगा, सबके अधिकारों का ध्यान रखूँगा, लेकिन वो मेरे मंसूबे पे मेरी जो हालत है, मेरे जो हालात है, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको मैं अपनी तरह से जिस तरह से समय या जो भी न्याय दे सकूंगा वो हिसाब से ही ये होगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। अगर ये इतना करना आप समझ गए तो यूँ समझिए कि आप पे अधिकार जताने वाले जिनका सचमुच अधिकार है ही, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनका अधिकार नहीं है, लेकिन आप पे मानसिक दबाव नहीं डाल पाएंगे और आप अपने आप का मानसिक संतुलन भी बना के रख सकते हैं। और दो चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप पे सभी का अधिकार है, सभी का आप पे ऋण है, सभी को आपको न्याय देना है, सभी का ऋण आपको चुकाना है, सभी के प्रति आपकी जो भी फर्ज है वो आपको निभानी है। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद के मालिक खुद हो, आप अपने आप के मालिक हो। आपका दिमाग, आपका मन, आपका शरीर स्वस्थ रहे ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। उसके लिए कोई भी टेंशन होती है, कोई भी जबरदस्ती होती है तो उसको इनकार कर दीजिए या तो उसे एक किनारा कर दीजिए। पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने मन को शांत रखिए, अपने दिमाग को काबू में रखिए, अपनी जबान को मीठी रखिए और अपनी आंखों में प्यार भर के रखिए। और मैं कहता हूँ कि ये करने से आपकी खुद पे मालिकी का हक बना रहेगा और आप पे अधिकार जताने वाले को शांति मिलेगी और उनको भी आप न्याय दे पाओगे। तो आपके साथ आज इन बातों के साथ मैं विराम लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया उस पे प्रतिक्रिया देने का अधिकार भी आपका है। नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो।
हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।